हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। A very good afternoon to all of you. Thank you for watching my videos. Thank you so much. जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, शॉर्ट हैंड स्कॉटेड। ठीक है, जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो सब भी। तो चलिए, इस ऑडियो में हम क्या बताएंगे आपको हम बताएंगे एपीएस के रिव्यू के बारे में। ठीक है, कि एपीएस का रिव्यू क्या है। अब रिव्यू तो सबसे ज़्यादा अच्छा वही बता सकता है जो जिसने खुद का एग्ज़ाम दिया हो, और जो उनसे ज़्यादा रिव्यू किसी को नहीं पता होगा, जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया है और जिसका एग्ज़ाम ख़राब गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें है क्या कि 150 क्वेश्चन आए थे रिटन के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, और मतलब जो भी हो सकता है अगली बार देने की तैयारी करें उनके लिए भी ये रिव्यू फ़ायदेमंद होगा। तो उनको पता चल जाएगा क्या प्रोसीजर था। पिछली बार भी जैसा सीपीटी हुआ था वैसा ही इस बार भी हुआ है। और अब पिछली बार रिटर्न के लिए हार्ड कॉपी दी गई थी, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। इस बार जो है सीपीटी हुआ था, 150 क्वेश्चंस थे, 50 नंबर की एक्सरसाइज थी, पिटमैन की शॉर्ट हैंड बुक, नोटबुक की मतलब बुक की, और 50 नंबर की फॉर्मेटिंग टाइपिंग इस बार एडिशनल जोड़ दी गई प्री में। ठीक है, तो देखिए हुआ ये था कि एक्चुअली पेपर बहुत ज़्यादा ना टफ आया और ना ही बहुत ज़्यादा इजी आया, बीच का लेवल का पेपर था। सबका एग्ज़ाम अच्छा गया है। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो किसी वजह से मेहनत नहीं कर पाए होंगे, तो उनके लिए कोई भी रीज़न हो सकता है, थोड़ी मेहनत वहनत कम हो जाती है, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर बहुत आसान आया था, बहुत अच्छा आया था। और जो एक्सरसाइज थी वो भी 139 थी एक्सरसाइज, शायद 250 वर्ड्स वहीं से शुरू भी हुए थे बुक के। तो वो भी सबका बहुत अच्छा गया हुआ है। जो मतलब शॉर्ट हैंड से रिलेटेड नहीं है, हो सकता है उनके लिए थोड़ी दिक्कत आई हो, लेकिन पेपर ओवरऑल सबका अच्छा गया। टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आ गई, फॉर्मेटिंग वाली टाइपिंग में सबको कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे होगा। किसी का कीबोर्ड बहुत हार्ड था, कोई हैंग कर रहा था। मतलब शुरुआत में तो लगा कि सब सही है, लेकिन उसके बाद ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हैंग हो गया। ठीक है, वाइट हो गया, कुछ हो गया, मतलब सारी चीज़ें आई। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, तो उनको 15 मिनट दोबारा मिले, लॉगिन दोबारा करवाया गया किसी दूसरे सिस्टम में ले जा करके, और किसी को 2 बार, किसी को 3 बार भी मौका दिया गया। लेकिन जो दूसरे मौके भी दिए गए उनको उनमें किसी ने अच्छा परफॉर्म किया, किसी को स्लिपरी सरफेस मिल गई जिसमें कीबोर्ड स्लिप कर रहा था। ठीक है, तो इन सब वजहों से स्पीड भी डाउन हो गई और एग्ज़ाम कुछ लोगों का अच्छा नहीं गया। ठीक है, तो कई लोगों से हमने बात की तो पता चला है ये कि देखिए इसमें 2 क्राइटेरिया निकल के आता है। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन लिखा है उसमें 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए, और जिसके 25 नंबर आएंगे मिनिमम वही क्वालिफाई करेगा। तो ये कंडीशन दी हुई थी। तो पहली चीज़ तो ये है कि रेगुलर मैटर को अगर आप टाइप करते हो तो उसमें ये होता है कि आप 15 मिनट में 650, 700, 750 वर्ड्स टाइप कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी, जिसकी जिसकी जितनी स्पीड है। तो उसके अकॉर्डिंग आप 15 मिनट में डिवाइड करके आप स्पीड निकाल लोगे, क्या स्पीड आई है। जाहिर सी बात है कि 750 या 650 से ज़्यादा अगर वर्ड्स हैं तो 45, 50 या 40 के अबव ही आएगी स्पीड। ठीक है, लेकिन अगर उसमें फॉर्मेटिंग जोड़ दी जाती है तो फॉर्मेटिंग तो इनविजिबल हो गई ना, उसकी स्पीड कहाँ से निकलेगी, उसकी स्पीड तो निकलेगी नहीं। तो विद फॉर्मेटिंग अगर 15 मिनट में कोई मैटर टाइप किया जाता है तो उसकी स्पीड गिर जाती है, लेकिन वो रहती है 40-45 की ही। ठीक है, उसको एज्यूम आप करिए कि हमारी स्पीड अगर 45 की है तो हम 15 मिनट में 500 वर्ड विद फॉर्मेटिंग टाइप कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल स्पीड निकलेगी 33 पॉइंट समथिंग विद फॉर्मेटिंग की। ठीक है, समझिएगा बात को। तो कंफ्यूज मत होइए कि 40 स्पीड दी गई है और पूरा हमने मैटर टाइप कर लिया है तो 33 क्यों आती है। सबसे पहला आंसर तो हमने आपको दे दिया कि वो 33 विद फॉर्मेटिंग का है जो कि इनविजिबल है, और रेगुलर मैटर में 40 की स्पीड इजीली निकल जाती है। तो ये एक सोल्यूशन आपका मिल गया होगा। अब क्राइटेरिया ये है कि जिसने पूरा मैटर टाइप, 2 क्राइटेरिया हम आपको बताएंगे अकॉर्डिंग टू मी।
दो क्राइटेरिया, सॉरी, क्या कहते हैं, जिसने पूरा मैटर टाइप किया है, पूरा 500 वर्ड विद फॉर्मेटिंग के जिसने टाइप किए हैं, पहला क्राइटेरिया नंबर 1 कि उनकी कॉपी चेक होगी, और उनकी कॉपी चेक होने में अगर उनके 25 नंबर या 25 से ज़्यादा आते हैं तो क्वालिफाई होगा। ठीक है, ये है पहला क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि नोटिफिकेशन के हिसाब से कि जिनकी 5 लाइन, 2 लाइन, 6 लाइन छूट गई है, तो उनको वो लोग ये एज्यूम कर सकते हैं, पार्ट ए, कि इनकी 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड नहीं है। ठीक, इसी वजह से इनने पूरा टाइप नहीं किया मैटर। पहला क्राइटेरिया, मतलब दूसरे क्राइटेरिया का पार्ट ए हो गया ये। और पार्ट बी क्या है कि जिनने नहीं किया है टाइपिंग, पूरे 500 वर्ड्स नहीं निकल के आए हैं, तो उनकी कॉपी चेक होने में थोड़ा शक भी क्रिएट हो सकता है कि कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पूरा मैटर टाइप नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है 40 WPM में क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहा है बंदा। या फिर अगर वो चेक होती है, जितना भी मैटर उन्होंने लिखा है, अगर वो चेक होता है 25 नंबर से कम या ज़्यादा आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है, ये पार्ट बी है। तो ये दोनों कंडीशंस हमने आपको बता दी हैं, और साथ में हम आपको एक कमेंट और दे रहे हैं कि चाहे जितना बड़ा यूट्यूबर हो या चाहे जितना बड़ा रिव्यू देने वाला हो, किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, ना ही हम पे कीजिएगा, ना ही किसी और के भी रिव्यू पे भरोसा कीजिएगा। भरोसा अगर कीजिएगा तो केवल रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा कि किस क्राइटेरिया को फॉलो करके उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, किसी का रिव्यू सुन के दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारा, ना ही किसी और का, ना ही ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है। ठीक है, सब कुछ रिजल्ट पे डिपेंड करता है। रिव्यू केवल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन कई लोगों से लेने के बाद जो मिलती है। ठीक है, तो इसको आप सुन के बिल्कुल दुखी मत होइएगा, ये बिल्कुल दो कौड़ी की चीज़ है। ठीक है, दुखी तो कतई मत होइएगा, रिजल्ट का वेट करिए। सबको भरोसा है कि उनका हो जाएगा, और सब लोग थोड़ा प्रॉब्लम में भी हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो जो गया सो गया, अब उसके लिए परेशान सिर्फ 2 दिन होइए। हमने पुरानी वीडियोस में भी कहा है कि अगर कोई एग्ज़ाम बुरा जाता है तो उसके लिए सिर्फ 2 दिन दुख मनाना चाहिए। ठीक, उसके बाद उसको भूल जाना चाहिए। यूपीएससी एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, सीटें कम हैं, भरने वाले इतने ज़्यादा हैं, तो क्या करें बेचारे, क्या रोना बैठ जाएं या पढ़ाई लिखाई छोड़ दें या ज़िंदगी वहीं रुक गई? ऐसा तो नहीं होता है ना, वो दोबारा फिर तैयारी करते हैं उस डबल जोश के साथ। तो बस वही आपको भी करना है। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। चंडीगढ़ का ऑफलाइन वाला पेपर भी है, और चंडीगढ़ का सीनियर स्केल भी निकल आया है हाई कोर्ट का, और वो भी एपीएस लेवल है, सैलरी सब कुछ। ठीक है, बस प्लेस का अंतर है कि वो चंडीगढ़ है भैया, ये इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद में आने का सपना सबका होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम पास करो तभी तो मज़ा आता है कि सेलेक्ट हो गए हम, वरना अदरवाइज़ कोई मतलब तो बंधा नहीं है ना। तो परेशान मत होइए, एग्ज़ाम आपका काम है, आपका धर्म है, सिर्फ एग्ज़ाम देना, उसके लिए मेहनत करना। बाकी कीबोर्ड कैसा मिला, गलती तो एग्ज़ामिनर की है ही है कि उन्होंने सिस्टम ऐसा दे दिया जो हैंग करता है, हार्ड कीबोर्ड रखता है, तो उसमें बच्चे की मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन उसके लिए सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि किस्मत है, मेहनत और किस्मत दोनों सरकारी नौकरी में काम आती है, इसीलिए ज़्यादा दुखी मत होइएगा उसके लिए। हर एग्ज़ाम कुछ ना कुछ शिक्षा या सीख दे के जाता है। ठीक है, तो इसको आपको सोच के चलना है, आपको इससे कुछ सीखना है। जिन्होंने पिछली बार सीखा है उनका इस बार एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, जो नए पहली बार एग्ज़ाम जिनने दिया है वो उससे कुछ सीख कर ही गए होंगे, क्योंकि पेट से कोई सीख के आता नहीं है, सबको सीखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अपने सीखने के लिए अप्लाई करिएगा, दुखी होने के लिए मत करिएगा। ठीक है, आई होप कि सबका एग्ज़ाम अच्छा गया हो और सब अच्छा परफॉर्म करके सब सिलेक्शन लें जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल के जो कमेंट्स आए हैं उनकी तरफ। तो देखिए क्या है कि जो एक्सेल में जो टाइमर सेट किया जाता है उसका एक प्रोग्राम होता है जो एक्सेल वर्कबुक में फीड किया जाता है। ठीक है, हम उसका वीडियो एक स्पेयर में बना देंगे, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं किसी चीज़ की, क्योंकि एग्ज़ाम तो निपट चुका है, लेकिन एक सीपीटी और चंडीगढ़ का भी होगा, तो हम उसके लिए भी आपको बता देंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, हाँ टाइमर लेकिन सेट हो सकता है उसमें। ठीक है, अब देखिए जो एक क्वेरी थी जिन्होंने पंजाब हरियाणा दिया है, उसमें यह था कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और सेट था फ़ॉन्ट, और पेपर में कुछ और सेट था फ़ॉन्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, कंडीशन उन्होंने क्वेश्चन में कुछ लगाई नहीं कि आपको फ़ॉन्ट ये देना है कि नहीं देना है, तो आप पहली चीज़ तो वहाँ से आप सही हैं, गलत कहीं नहीं है। ठीक है, अगर फ़ॉन्ट कुछ और सेट है और आपने उसमें टाइप कर दिया है और उसमें कुछ और फ़ॉन्ट है,
जब तक कि क्वेश्चन में फॉन्ट ना दिया हो तब तक आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है। एवरेज देखिए कितना आया था, अब याद तो है नहीं, लेकिन हाँ एवरेज डेग सी 9.65 था शायद, और एवरेज डेग एफ 47 या 46 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, टैली कर लीजिएगा क्योंकि दिन ज़्यादा हो गए हैं इसीलिए दिमाग में नहीं है। और एपीएस का रिव्यू तो हमने दे ही दिया है आपको। और कुछ जो रुपीज़ वाला एक कॉलम आया था तो उसमें पर सेल, मतलब हर सेल के अंदर रुपीज़ नहीं लिखना था, उसमें केवल टाइटल में रुपीज़ लिखना था। ठीक है, टाइटल मतलब हेडिंग में रुपीज़ लिखना था। पंजाब हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो रुपीज़ केवल ऊपर लिखना था, उसके आगे नहीं। और बुक यार ये लॉ रिपोर्टर है पंजाब की, उसी में से हमने दिए हैं डिक्टेशंस। और रिज़ल्ट 20-22 दिन तक आ सकता है। ठीक है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया तो मतलब आ ही जाएगा 20-22 दिन में। अब एग्जामिनिंग बॉडी तो वही है ना, वो लोग डिसाइड करेंगे कब आएगा, लेकिन अप्रॉक्स 20-22 दिन तक आ जाना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, और वैसे भी स्किल अगर गर्मी में हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हाथ अकड़ता नहीं है। ठंड में तो हाथ थोड़ा वो भी होता है ना, तो अच्छा ही है अगर एग्ज़ाम गर्मी में हो तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने दे दिया था और कुछ बच गए हैं तो उनके लिए सॉरी, क्योंकि सबका दे पाना आंसर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश हम ये करते हैं सबका दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और सीरियल नंबर वाला जो क्वेश्चन था कि सीरियल नंबर के बीच में स्पेस था या नहीं था, तो देखिए वो जब एक्सेल शीट आपने देखी होगी तो उसमें स्पेस और विदाउट स्पेस समझ में आ जाता है ईजिली। ठीक है, अगर आप उसमें स्पेस नहीं था और आपने स्पेस दिया है तो आप बिल्कुल सही हैं, और अगर स्पेस था और आपने नहीं दिया है तो फिर गलत है। ठीक है, क्योंकि आप उसको लिख ही नहीं पा रहे हो, वैसे आपने उससे लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो वो गलती है। अगर स्पेस नहीं है सीरियल नंबर के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सही है। रिजल्ट हमने बता ही दिया कब तक आएगा। और 18 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें पेपर आया था। थर्ड शिफ्ट में क्या कहते हैं, उसमें भी बहुत इजी पेपर आया था, अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमने ऑडियो डाली है उसकी। ठीक है, आप हमने प्लेलिस्ट सबकी बनाई है, डिक्टेशन से लेके सीपीटी रिव्यू और एक्सेल की भी। आप प्लेलिस्ट में जाके, हमने टाइटल भी डाला है 18 तारीख का, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो एक बार। ठीक है, तो ये सब था। और ज़ीरो मार्क्स कैसे मिलेंगे, देखिए पार्शल डायरेक्शन जो दी हुई थी कि पार्शल करेक्ट अगर है तो भी वो उसको गलत मानेंगे, ये डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसने आधा किया है क्वेश्चन, आधा सही आधा गलत, तो उसमें ये एप्लीकेबल होगा, उसमें वो मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, अब ज़ीरो बार बार मत बुलवाया करो यार, अच्छा नहीं लगता है। कई लोग पूछते हैं, कई लोगों के अंदर दिक्कतें होती हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, अब हम उनको डायरेक्टली क्या बोल दें, अच्छा नहीं लगेगा ना उनको। तो बातें भी ऐसी करनी चाहिए जो मोटिवेट करें। ठीक है, तो मार्क्स उसमें जो है, जो पार्शल करेक्ट है वो मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। ठीक है, लेकिन परेशान मत होइए, एग्ज़ाम कोई एक एग्ज़ाम आपकी कैपेबिलिटी थोड़ा डिसाइड कर सकता है कि भैया आप कितने पानी में हो। अरे बहुत ही बड़े बड़े जोधा अकबर हैं जो एग्ज़ाम, मतलब जिन्होंने तैयारी बहुत की है लेकिन एग्ज़ाम में उनके साथ दिक्कत हो जाती है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप, क्या मेहनत नहीं करते वो? ऐसा नहीं है। इसलिए कोई एक एग्ज़ाम पे डिपेंड मत होइए। एग्ज़ाम नाटक चल रहा है, आपको जाके परफॉर्मेंस देनी है, एक्टिंग करिए, चले आइए घर। पिक्चर हिट होगी सिलेक्शन हो जाएगा, पिक्चर नहीं हिट होगी दूसरी पिक्चर की तैयारी करिए, डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये है ईमेल आईडी। देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, बाकी सबके रिव्यूज़ हमको मिले थे, क्योंकि पेपर मिलना थोड़ा मुश्किल था। वो हमने गलती से कुछ कर भी दिया था लेकिन फिर हमने उसको हटा भी दिया। तो पेपर सिर्फ एक है, आप चाहो तो ले लो, तो हम ईमेल आपको दे देंगे। ठीक है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, और एवरेज वेवरेज तो हमने बता ही दिया है आपको सब कुछ। तो सब्जेक्ट्स वाला जो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 था उसके रिव्यू में हमने बताया था, उनको अलग अलग उसके नीचे रो ऐड करके हिंदी मैथ्स इंग्लिश लिखना था। ठीक है, किसी ने मर्ज कर दिया, गलत किया, किसी ने सब्जेक्ट के साथ लिख दिया, गलत किया, ये गलत है। ठीक है, जो गलत है सो गलत है। तो चलिए ये था रिव्यू आज का, मतलब एपीएस के साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। रिजल्ट का इंतज़ार करिए, परेशान बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारी फिर से दूसरे एग्ज़ाम की करिए, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम आपकी करियर को डिसाइड नहीं कर सकता है कि कैसा गया है, या आपकी कैपेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन दुख मनाकर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। और आप शॉर्ट हैंड की फील्ड ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी बंदा बेरोज़गार नहीं रहा है, इसको आप ब्रह्मा की लकीर मान के चलिएगा। बाकी सारी चीज़ें रिव्यू हम कह रहे हैं आपसे कि बिल्कुल मत मानिए, किसी का भरोसा मत करिए।
लेकिन शॉर्ट हैंड जो फील्ड है वो नौकरी दिलाती ही दिलाती है, इसमें कोई शक नहीं है, न कभी हो सकता है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं लड़के, उनकी गारंटी तो हम नहीं लेंगे, लेकिन जो पढ़ते हैं वो कभी खाली नहीं बैठेंगे। देर होगी लेकिन नौकरी मिलेगी ज़रूर। इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइए कि शॉर्ट हैंड हमने गलत चूज़ कर ली है या फिर इसमें कुछ होना हवाना है। नहीं, ये सारी नेगेटिव थॉट्स को निकाल कर नाले में बहा दीजिए, ठीक है। कोई भी शॉर्ट हैंडर आज तक की डेट में खाली नहीं बैठा है, नौकरी सबकी लगी है। क्योंकि जैसे स्कूल्स में, एकेडमिक्स में 10th के बाद 11th में आता है, 11th के बाद बंदा 12th में आता है और फिर बाहर निकल जाता है, सेम वही प्रोसीजर शॉर्ट हैंड में होता है। जो नया बंदा है वो साल 2 साल में ऊपर आता है, क्लास 11th में आता है, उसके बाद क्लास 12th लेवल में आता है, उसके बाद उसकी नौकरी लग जाती है। शॉर्ट हैंड का मतलब इस एग्जाम्पल को समझिएगा, लेवल वाइज ऊपर के बंदे की नौकरी लगती जाती है, नीचे के बंदे उनकी जगह लेते जाते हैं। लेकिन कोई भी खाली नहीं बैठता है, सबको नौकरी मिलती है, सबको मिलनी है शॉर्ट हैंड में। सबसे इजी तरीका है सरकारी नौकरी पाने का। इसीलिए जो लोग मूड बना रहे हो छोड़ना है, वो सब प्लीज़ उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, कायर मत बनिएगा, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। आपको लड़ना है, अपना करियर बनाना है, और इजी करियर शॉर्ट हैंड से ज़्यादा किसी में नहीं बन सकता। इसको आप लिखवा के स्टाम्प पेपर में दे दीजिए, हम दे देंगे, सर्कुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली डिक्टेशन में। क्योंकि डिक्टेशन भी अब डालने का टाइम आ रहा है, थोड़ा सेटलमेंट नहीं हो पाया इसलिए डिक्टेशंस नहीं डाल पा रहे हैं, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए, हम डिक्टेशन कंटिन्यू करेंगे, करने वाले हैं। फिर से सीरीज़ शुरू होंगी और डबल जोश के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे बाद में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।